ज़राअत आवाम की में आपका मेज़बान शेख अरशद अली आपको खुश आमदीद कहता है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से। और अगर हम ज़राअत की बात करें तो पाकिस्तान की जो माशियत में या किसी भी मुल्क की माशियत में ज़राअत बड़े कलीदी किरदार अदा करता है उसकी तरक्की याफ्ता होने में। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद आज तक पाकिस्तान की कोई ज़राई पॉलिसी नाफिज ना हो सकती, जिसकी वजह से किसान जो है वो बदहाल नज़र आता है और जो मसाइल है उसमें वो नज़र आता है बहुत ज़्यादा मसाइल में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। अगर हम बात करें काश्तकार में तो विनस टीवी की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो ऐसे मौज़ूआत पे प्रोग्राम करें जिससे आवामी मसाइल उजागर हों और आवाम में उसको फ़ायदा हो। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली यही है कि हम बात करें ज़राअत के हवाले से, जो पंजाब में ज़राअत की क्या सूरत हाल है, मुल्तान और सिरगिरदनवा में ज़राअत की सूरत हाल क्या है, किसानों की क्या सूरत हाल है। और इस टाइम मौजूदा अगर हम बात करें इस टाइम मौजूदा गंदम को खाद की ज़रूरत है। किसी भी फसल के लिए खाद एक बुनियादी जुज़ की हैसियत रखती है, उसकी नशोनुमा के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इसमें आज के प्रोग्राम के जो हमारा करने का बुनियादी मकसद है वो यही है कि किसानों के मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ कि ज़िला मुल्तान में जो किसानों की सूरत हाल है वो क्या है, और जो अरबाब इख्तियार हैं, महकमा ज़राअत के अफसरान हैं या दीगर अफसरान हैं, क्या वो किसानों के मसाइल से वाकिफ़ हैं और उनके मसाइल को हल करने में संजीदा नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। तो आज का प्रोग्राम करने का हमारा बुनियादी मकसद यही है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किसानों से और महकमा ज़राअत के अफसरान से, और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या दीगर जो अहम ओहदेदारान हैं जो इस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं, उससे हम तफसील से बात करेंगे। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और बात करते हैं पंजाब में सूरत हाल क्या है ज़राअत के हवाले से। जुनूब पंजाब में जो ज़राअत की सूरत हाल क्या है, किसानों को जो सहूलियात दी जा रही है, क्या किसान महकमा ज़राअत की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्या वो मुतमिन है महकमा ज़राअत की कारकर्दगी से, जो मसाइल हैं क्या मसाइल हैं, क्या उनको खाद बर वक्त मिल रही है, क्या हुकूमती रेट पर खाद मिल रही है, जो सबसे अहम इशू है आज का। तो चलिए प्रोग्राम जारी वो बात करते हैं किसानों से और महकमा ज़राअत के ज़िम्मेदारान से, और जानते हैं कि क्या वो किसानों को फैसिलिटेट कर रहे हैं या सिर्फ एसी कमरों में, बंद गर्म कमरों में और तनख्वाहें ले रहे हैं और अवाम उन्नास ज़लील हो रही है। तो चलिए आज प्रोग्राम जारी बात करते हैं अवाम उन्नास से और लोगों से। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं खाद के बुरहान के हवाले से। तो हमारे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ खाद की इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में फसल को कितनी ज़रूरत है खाद की, और खाद दस्तियाब है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। क्या क्या है खाद के बुरहान? खाद गवर्नमेंट का रेट तो 2200 रुपया है, मगर मिल इस वक्त 3000, 2800, 3200 की रही है। क्या करें, फसल के लिए ज़रूरत है मगर मुहैया ही नहीं है। ज़राअत लाते हैं, मशवरा देते हैं मगर चले जाते हैं चुप करके। क्या करें इसमें? अच्छा, इस टाइम जो गंदम की कितनी ज़रूरत है खाद की? बहुत ज़्यादा इस वक्त शदीद ज़रूरत है गंदम के लिए, जितनी मिले उतनी थोड़ी है। अच्छा, सूरत हाल क्या है, खाद मिल रही है, दस्तियाब है? खाद नहीं मिल रही, तो आप ब्लैक मिल रही है। तो इस हवाले से कंप्लेन वगैरह किया आपने ज़राअत के अफसरान को या एसी साहब को या मजीद कुछ को? कंप्लेन जब ज़राअत वाले उनको बोलते हैं वो चुप करके चले जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं आता। क्या अपील करेंगे हुकूमत वक्त से आप इस हवाले से? क्या करें, अल्लाह ताला इनको हदायत दे गवर्नमेंट को और हमारा कोई सोच ले। जी बिल्कुल, आपने काशर की बात सुनी, इनका यही कहना था कि इनको खाद दस्तियाब नहीं है। अगर खाद मिल भी रही है तो 2800-3000 रुपये की मिल रही है। हुकूमत वक्त से अपील कर रहे हैं कि हमारी दादरसी की जाए और खाद को आम। जी बिल्कुल, जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से और किसानों की बदहाली के हवाले से, इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में जो कपास का शदीद गंदम को खाद की अशद ज़रूरत है, और हमारा प्रोग्राम करने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि अरबाब इख्तियार को झंझोड़ा जाए और उनको होश के नाखून दिलाए जाएँ कि इस टाइम खाद की अशद ज़रूरत है। तो इस पर तफसील से बात करते हैं। राउश सलीम शहजाद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मीदवार है नायब सदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2023 के जनवरी में। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस भयानक जो मामलात हैं इन्हें आपने शो ऑन किया। भाईजान, बात यह है कि ये जो ज़राअत है ये हमारी कौम की, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर हम ज़राअत की तरफ तवज्जो नहीं देते तो भाईजान ये हमारी तबाह हो जाएगी। ये ज़राअत क्या तबाह होगी, ये मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। हमारा तकरीबन 75% हम ज़राअत पर डिपेंड करते हैं, और अगर ज़राअत की तरफ हम तवज्जो नहीं देते और ज़राअत में जो रिसर्चेस हैं वो नहीं करते, हमारे बीज नहीं है हमारे पास खाद नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हम बिजली के ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं है, ट्यूबवेल के लिए हमारे पास डीजल नहीं है,
तो ये किसान कहाँ जाएगा? किसान तो मर जाएगा। एक किसान नहीं, किसान के साथ जो आवाम का एक कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा? हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। मेरी आपके तवज्जो से इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से और वज़ीर आला साहब से मेरी गुजारिश है कि इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दें और खाद जो बेसिक चीज़ है किसान के लिए, वो इतनी महंगी होने के बावजूद भी अवेलेबल ना हो तो उसकी क्या फ़ायदा? हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो दें और जो खाद माफियाज हैं उन पर कंट्रोल करें। एसी साहब इसमें एक्शन लें और जो अपना गवर्नमेंट है उसकी तरफ एक्शन ले और इसकी तरफ तवज्जो करे और खाद की सप्लाई को आसान करे और किसान के जितने भी मामलात हैं उन्हें आसान बनाए, उनके लिए सहल पैदा करे ताकि आगे के लिए आसानियाँ हों, हमारी फसलें अच्छी हों। फसल अच्छी होगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। मुल्क खुशहाल होगा तो पैसा, रेवेन्यू आएगा, वो सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले किसान के लिए कोशिश की जानी चाहिए, किसान को बचाया जाए। हमारी, मेरी, आपकी, सबकी एक कोशिश होनी चाहिए, मुल्क की कोशिश, अपना गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि किसान को बचाए। किसान बचेगा तो हम बचेंगे, किसान नहीं है तो हम नहीं हैं। तो मेरी गुजारिश है आपकी तवज्जो से, गवर्नमेंट से, कि बराए मेहरबानी ये खाद को आम करे, उसकी रसाई आम काश्तकार की हद तक आम करे, रसाई भी आम करे, तो ताकि आसानियाँ हों। बहुत शुक्रिया। राव सलीम शहजाद, एडवोकेट, नायब सदर उम्मीदवार हैं नायब सदारत के जनरल बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे। जी, जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से और खाद की दस्तयाबी के हवाले से तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार उमर अयाद खान चांद बलोच, इनसे तफसील से बात करें। क्या कहेंगे आप? मिसाली काश्तकार भी हैं, क्या कहेंगे खाद? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक माफिया है, खाद जो माफिया है, इस तरह मुख्तलिफ जो माफियाज हैं उनमें से सबसे बड़ा जो माफिया है ये खाद माफिया है, जिसने किसान की रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ऐसे तोड़ के रख दिया है। होता यह है कि जब हमें खाद की ज़रूरत होती है, मैं बेसिकली काश्तकार भी हूँ, ज़िम्मेदार भी हूँ इलाके का, और हमने काश्त भी की हुई है और मसाइल को समझ रहे हैं। ये माफिया शार्ट करके एक एक बोरी देता है, 2-2 बोरी, 5-5 बोरी। अब जो सरकारी रेट है वो 2200 है कमोबेश, और वो 2800 में ब्लैक करके दे रहा है। और ये जो वो पैसा कमाता है वो ऊपर तक जा रहा है। और सारे जो हैं ये ज़राअत के अफसरान भी सारे, इनमें सब में इन्हें पता होता है, इसकी आंख के नीचे सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लेता। और जब एक्शन लेंगे तो उस वक्त हमें किसानों को खाद की ज़रूरत भी नहीं होगी, फिर खाद आम हो जाएगी। हर एसी भी कहेगा, डीसी भी, खाद आम कर दिया भाई, उस वक्त ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है हमें। अब जब हमने पानी लगाना है हमें ज़रूरत है, अब नहीं दे रहे, उस वक्त देंगे जब हमारी फसल बिल्कुल पक कर तैयार होगी, हमें फिर ज़रूरत भी नहीं होगी। इस माफिया ने अजीब अजीब चक्कर दे के जो है किसानों को बिल्कुल बेहाल कर, कोई सुनने वाला नहीं है। बस गवर्नमेंट अपने अदाद शुमार करके बैठी है और बहुत नुकसान हो रहा है, मुल्क को इतना नुकसान हो रहा है हम सोच नहीं सकते। मेरी गुजारिश, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से खाद की दस्तयाबी के हवाले से, खासकर जो ये गठजोड़ है ज़राअत अफसरान का और डीलर्स का, जिसे खाद मिल नहीं रही है तो बड़ी महंगी मिल रही है? देखिए, जब किसी डीलर के नाम पे कोई खाद आती है, कोई 2 ट्राले या 4 ट्राले वहाँ से निकलते हैं, उसका वो डेटा लें, वहाँ से डेटा लेने के बाद फ़ौरन पूछें कि वो डाले किसको दिए, कहाँ गए। जो स्टॉक स्टोर हैं मुख्तलिफ इलाकों में पता होता है इनको, वहाँ छापे मारें, वहाँ से खाद निकाल के किसानों को फौरी तौर पर दें और एक्शन लें फौरी तौर पर। अगर देर कर दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। सरदार उमर अयाद चांडी, एडवोकेट, हमारे साथ मौजूद थे, ज़राअत के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं खाद के बुरहान के हवाले से। जो आम किसान है, जो आम दुकान है, उसको खाद मिल रही है। हुकूमती रेट 2200 रुपये है, लेकिन यहाँ 2700, 2800, 3000 रुपये खाद मिल रही है। हमारे साथ एक शहरी में जिसने भी खाद की बोरी खरीदी पूरी कितने? क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़। कहाँ से लाए आए हैं आप? मैं नसीरपुर से हूँ। फिर अरे कितने की खाद की बोरी ली आपने? ये 2700 की दी है। और सरकार रेट तो 2200 रुपये आपने क्यों? सर मुझे नहीं पता था, मैंने दिया, इन्होंने कहा ये 2700 रुपये रेट है। अच्छा, ये फिक्स रेट पे दे रहे हैं हम। तो
इससे पहले भी आपने लिया है? ये पहले भी लेके जाता था। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी ज़मीन 5 एकड़ है। तो आपको किसान कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ आपका? नहीं, कार्ड बना हुआ है। कार्ड पे रियायत मिलती है, ज़राअत दफ्तर वाले को मिलती है इस वाले से? नहीं, बस कार्ड में जेब मिला है। बच्ची की दवाई लेने आया तो मैंने जो ले खाद बोल के ले जाऊँ। तो इस टाइम जो किसको खाद लगानी है आपको? कौन सी फसल है? कणा को लगा दूँ। खाद की ज़रूरत है गंदम को? जी ज़रूरत तो है सर। अच्छा, बिल्कुल इस तरह आपने सुना इस किसान की बात। ये 2700 रुपये की इसने ख़रीद की है। जो आम किसान है उसको वो पिस रहा है। एक तो पहले ही माशी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो कोरोना रहा, उसके बाद पिछले साल की अगर हम बात करें कपास की फसल सैलाब के से मुतासिर रही, गंदम की फसल काश्त है। लेकिन यहाँ पर शोबाद और ज़िला मुल्तान में जो खाद का बुरान है वो ज़राअत अफसान की गठजोड़ की वजह से 2700, 2800 और 3000 में बोरी सेल हो रही है, जो किसी जुल्म से कम नहीं है। चलते हैं प्रोग्राम में आगे और बात करते हैं ज़राअत अफसरान से, असिस्टेंट कमिश्नर से, उसके अलावा ज़राअत के ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करते हुए जानते हैं ये जो शोबाद में बहरान हुआ है, जो डीलर्स की जो मुनाफली है, ये क्यों कर रहे हैं, उसका क्या असबाब है। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से और बिलख़ुसूस गंदम की फसल को इस टाइम खाद की अशद ज़रूरत है। हुकूमत वक्त ने जो पॉलिसीज़ बनाई है वो पॉलिसीज़ बंद कमरों में तो बनाते हैं, लेकिन वो जो ग्राउंड की रियलिटी है उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। तो जो इस पर तफसील से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खान अज़हर खान जोया, ज़िले सदर हैं किसान इत्तेहाद के। तो भाई क्या कहेंगे जो इस टाइम मौजूदा जो है ना गंदम की फसल है और दीगर फसलात हैं, उनको खाद की कितनी ज़रूरत है? इस टाइम जो किसान इस टाइम बड़ा मज़लूम है और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जस्ट पेपर वर्क है, अमल दरामद कोई नहीं है और बददियानती करते हैं। और जो इन्होंने दिया है कि 1 DAP दें, 3 साल यूरिया लें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। वैसे जो खाद का रेट है यूरिया का वो 2200 रुपये है, लेकिन दुकानदार की हट धर्मी हुकूमती रेट ना होने की वजह से 2800 वो भी मिलती भी नहीं है, शार्ट हुई है। और ये जो जुल्म कर रहे हैं कि DAP लें, 3 यूरिया लें, जब DAP ज़रूरत नहीं है किसान को और 8000 से लेकर 10,000 तक आप DAP है, कहाँ से किसान है? पहले मजलूम है, हर लिहाज से किसान इससे पिसा हुआ है। बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से कपास बिल्कुल बहरान रहा। बारिशों की वजह से किसान, अब जुल्म ये है, पिछली दफ़ा जो सरकारी रेट था 2200 रुपये था, इस टाइम ऑन द स्पॉट इस टाइम आप चले जाएँ 4000 रुपये, 3500 से लेकर 4000 रुपये मिल रही है। इवन के जो किसान से पहुँच से बाहर चल जाती है, फिर इनके रेट अपने होते हैं। अब धान का रेट देख लें, मकई का रेट देख लें, किसी लिहाज से हुकूमत बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। हुकूमती कोई रेट नहीं है, किसान इस टाइम बड़ा मजलूम है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। अच्छा, हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया और ना सब्सिडी दी ना टैरिफ पर, बिजली के टैरिफ पर, उस हवाले से क्या कहेंगे कि अब उस पर इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। हुकूमत ने जो वादा किया था यूनिट के लिहाज से कि हम बिजली देंगे, वो भी फिक्स नहीं किया। और इसमें सबसे ज़्यादा बददियानती हुकूमत ने यह किया है कि जो फ़ी यूनिट 1 रेट होना चाहिए था, क्योंकि 13 रुपये यूनिट है, रेट भी 13 रुपये होना चाहिए था, फिक्स करना चाहिए था, इन्होंने फिक्स नहीं की। इसमें भी बददियानती है और बिल्कुल हुकूमती बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, किसी हर तरह से बददियानती कर रहे हैं, जिससे किसान की हम बात करें तो एक रीढ़ की हड्डी होती है मशहद में। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ख़ासकर पंजाब की हम बात करें, पंजाब हुकूमत की हमें रेट नज़र नहीं आ रही कहीं भी। हुकूमती रेट 2200 रुपये तो बड़े अच्छा इकदाम किया, यूरिया का रेट रख दिया, लेकिन खाद मिल नहीं रही किसान को। इस हवाले से क्या कहेंगे हुकूमत, पंजाब हुकूमत के रेट पर महकमा ज़राअत के नाहिल के हवाले से? असल बात है, जो रिलीफ किसान को मिलना चाहिए था ना, वो इन फैक्ट्रियों वालों को, मिलों वालों को और करना चाहिए। ये इसको सनत का दर्जा देना चाहिए। किसान को, ज़राअत को सनत का दर्जा जब तक आप नहीं देंगे और इसके बारे में सीरियस नहीं होंगे, ये कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। और जितने भी टैक्सेस हैं ना ज़राअत के हवाले से जो आप लगाते हैं किसानों के ऊपर, वो बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए, फिर जाके किसान खुद खुशहाल हो। क्योंकि इवन कि आप जितनी भी सनतें देख लें ना, आप कारोबार देख लें, वो ज़राअत से रिलेटेड हैं, किसानों से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। जब तक आप किसानों को फ्री हैंड नहीं देंगे, किसानों को खुशहाल नहीं करेंगे, आप हर तबका पिसा हुआ है इस टाइम, हर कोई परेशान है। आप कारोबारी हजरात को देख लें, इस टाइम वो भी इस वजह से परेशान है, क्योंकि मेरे बात सुना, जब एक ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, जब उसमें खुशहाली नहीं होगी, जब किसान खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि जितने मैं समझता हूँ कि जितने आपके कारोबार है ना, ये ज़राअत से रिलेटेड है। और मैं कहता हूँ इसको छूट दें, और जो मसनूई छोटी सनअतकारी हैं इनके टैक्सेस को छूट देनी चाहिए, और जो ज़राअत के हवाले से जितने भी चीज़ें हैं इनको टैक्स फ्री करना चाहिए, फिर जाके कुछ हाल को खुशहाली होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। सर, क्या मुतालबा करेंगे इन द लास्ट में ना, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे किसानों के हवाले से, ख़ास कर DAP खाद की, यूरिया खाद के हवाले से?
किसानों के क्या मुतालबात होंगे जो फिल फॉर आप करना चाहेंगे? हम कहते हैं रिलीफ दिया जाए, कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए, और जो बिजली के बिल हैं उनको 1 यूनिट किया जाए, फ़ी यूनिट फ़ी फिक्स कर देना चाहिए। जो 13 रुपये इन्होंने वादा किया था कि हम 13 रुपये फिक्स करेंगे ट्यूबवेलों पे, वो फिक्स नहीं किया गया, वो भी फिक्स करना चाहिए। 1 यूनिट 1 रेट होना चाहिए। और जितने भी टैक्सेस हैं जो ज़राअत से रिलेटेड हैं उनको छूट मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, खान अदर खान जोया ज़िले सदर चेना किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे और ज़राई पॉलिसी के हवाले से और किसानों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से और बिल्कुल खाद बहरान के हवाले से। खाद के हवाले से हुकूमत वक्त ने रेट तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन उसकी दस्तियाबी को मुमकिन नहीं बनाया जा रहा। ज़राअत अफसरान की बात करें या उनका गठजोड़ की बात करें, जो इस टाइम किसान है वो बहुत बुरे हाल में है। फसल को इस टाइम खाद की अशद ज़रूरत है। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राना मुस्तफ़ा जक्खड़, तहसील सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मतलब क्या कहेंगे खाद बहरान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके चैनल ने ये एक इंतहाई हसास किस्म का और फार्मर से रिलेटेड इशू था, जिसे बहुत अच्छे तरीके से उठाने की आपने कोशिश की है, मैं इसको सराहता हूँ। चैनल के लिए ये ज़रूरी है कि वो हम काश्तकार भाइयों के लिए, हम ज़मींदारों के लिए सोचते रहें। सबसे पहली बात यह है कि यूरिया इस मुल्क में अवेलेबल खाद है और हमारे अपने मुल्क की प्रोडक्शन है। सबसे बड़ा नुक्स इस टाइम इंतज़ामिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ग्रिप का है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि अपने इदारों को फ़ाल करें, सियासत के मरले से निकल कर आम आवाम तक जो बातें पहुंचनी है, जो खिदमात पहुंचनी है, जो उन्हें सहूलियात पहुंचनी है, उनको पहुंचाएं। ये गवर्नमेंट पीटीआई प्लस काफ लीग की कोलिशन गवर्नमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ असम्बली के अंदर अपने मामलात को देखने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब यूरिया खाद 700 से 800 रुपये ब्लैक है। डीएपी मार्केट में पहले इससे ज़्यादा ब्लैक थी, अब किसान को ज़रूरत नहीं है, उस पर उन्होंने अपना एक नया तरीक़ाकार अख्तियार किया, उससे 200-300 कम करके बैग को, और जो यूरिया खाद 6 से 7 बोरियां तक किसान चला जाता है वो 700 से 800 रुपये महंगी है। मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहबान को, एसी साहबान को, कमिश्नर साहबान को और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब साहब को, पता नहीं वो कितने दिन के वज़ीर आला है, वो किस नज़रिए पे हैं एक्टिव हैं। हमें तो उनसे ये उम्मीद थी कि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून ने जो रिलीफ दिए हुए थे उनसे चंद कदम वो आगे जाएंगे, लेकिन लग ऐसे रहा है कि उनसे वो बहुत पीछे रह गए हैं। गुजारिश है कि यूरिया खाद को देखा जाए, फास्फोरसी खादों को पर ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि जब मार्केट में उसकी ज़रूरत हो तो उस वक्त उसकी रसद अच्छी होनी चाहिए। बस मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि आप हमारे किसान भाइयों के लिए ऐसी काफ़ी जारी रखें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम बात आवाम की में हमने बात की अवामी मसाइल की। विनेस टीवी की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो ऐसे मौज़ूआत पर प्रोग्राम करे जिससे अवामी मसाइल का अदराक हो सके या आला हुकाम तक उनकी आवाज़ पहुँच सके। तो आज के प्रोग्राम में हमने किसानों के मसाइल के हवाले से बात की, ज़राअत के हवाले से बात की, जनूबी पंजाब में जो ज़राअत की फ़सल है, ज़राअत जो किस तरह कर रही है और जो किसानों के क्या क्या मसाइल हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो गंदम की फ़सल है और दीगर फसलात हैं उनको खाद की अशद ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब भर में खाद अवेलेबल तो है, लेकिन उसकी जो सरकारी कीमत है 2250 रुपये उस पर अवेलेबल नहीं है, बल्कि 2700, 2800 और 3000 रुपये तक खाद की कीमत है इस टाइम। ज़री पॉलिसी बनाने वालों ने पॉलिसी तो बना देते हैं, लेकिन वो पॉलिसी बनाते वक्त ग्राउंड रियलिटी को नहीं देख रहे, जिसकी वजह नुकसान किसान को हो रहा है। एक तरफ हम ये बात जिक्र करते हैं, हुकूमत की बात करें तो एक तरफ वो ये हुकूमत बुलंदो बांग दावे कर रही है किसानों को ज़्यादा फैसिलिटेट करने की, लेकिन दूसरी जानिब उनका इस्तेसाल भी करती नज़र आ रही है। अगर हम इसी तरह बात करें तो अभी जो हालिया दिनों में बारिश और सैलाब की वजह से किसान बुरी तरह मुतासिर हुआ, फसलें सारी तबाह हो गई, ख़ासकर कपास की जो हमारी एक बड़ी फसल है वो तबाह हो गई थी। उसके बाद गंदम की फ़सल के लिए अब इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में खाद की बड़ी अशद ज़रूरत है, लेकिन खाद जो है वो बिल्कुल नायाब हो चुकी है। ज़राअत अफसरान की हम बात करें या मुतलका इंतज़ामिया की बात करें तो उनका गठजोड़ भी हमें नज़र आ रहा है डीलर साहिबान के हवाले से। हमने बहुत से दुकानदारों की बात की, उनका यही मौका था कि ज़राअत दफ्तर के अगर हमें कोई पर्ची आती है तो हम उसको सरकारी कीमत में देते हैं, अगर कोई हमें डायरेक्ट हमारे पास आता है हम उसको 2700, 2800 और 3000 रुपये तक देते हैं, जो किसी अलमिया से कम नहीं है। ज़राअत के हवाले से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि कपास या फसल जो भी ज़राअत है हमारी बैकबोन है, किसी मुल्क की भी बैकबोन ज़रूर होती है, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब में इस टाइम जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। एक तो सियासी अदम एतमाद है जिसकी वजह से भी एक मुतासिर हो रहा है, दूसरी जानिब जो हुकूमती रेट्स हैं उस पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है जो कि किसी अलमिया से कम नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि किसानों का इस्तेसाल बंद किया जाए, सरकारी कीमतों पर ज़रिए अद्वियात
और खादों को पहुँचाया जाए। ख़ासकर जो आम और गरीब तबका है, ख़ासकर छोटा किसान है, उसकी ज़रूरियात के हवाले से वो ज़रूर किसानों को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हमने बात की किसानों की और उनकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। हमारी विनेस टीवी की कोशिश है ये। तो इस पे अमल दरामद होना ना होना वो तो एक किसी अलमिया ही है अगर अमल, लेकिन हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन लोग, आम लोगों की जिनकी कोई नहीं सुनता, उनके अपने प्लेटफार्म से ये हमारी भी अपील है हुकूमत वक्त से, पंजाब हुकूमत से, कि वो खुदारा किसानों का इस्तेसाल बंद करें और ज़री पॉलिसी ऐसी पॉलिसी बनाएं जो आम किसानों के लिए हो, ना कि बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं उनके लिए हो। तो अब आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान शेख अरशद अली को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए प्रोग्राम तक। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।